तो सबसे पहले क्या बताएं कि जितना बार एबीसीडी उतना लाइन खींचना है, तो कितना 3, फिर यहाँ पे 3, सबका नाम दीजिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, क्या बनाना है नोट, वाई डैश इसमें, एक्स डैश इसमें, जेड डैश। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ प्लस है और इसमें क्या इंटू, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, इंटू का। तो जब कुछ नहीं होता डॉट होता है, डॉट होता है मतलब एंड गेट, और एंड गेट में क्या होता है स्ट्रेट, तो एक्स वाई डैश जेड इसमें, ये तीनों एक साथ है, एक्स डैश वाई जेड इसमें, ये तीनों एक साथ है। तो ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो अब तीनों के बीच में क्या है प्लस, अब प्लस प्लस में क्या होता है कर्व। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, जब डॉट रहे तो स्ट्रेट लाइन, प्लस रहे तो कर्व लाइन। तो आपको आइडिया तो समझ में आ रहा है, जब प्लस रहा तो अब तीनों निकल चुका था, प्लस है तो प्लस में क्या कर्व। तो फर्स्ट में क्या है एक्स वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई जेड, और इसमें एक्स वाई जेड डैश। अब नेक्स्ट, अगर यहाँ रहता है एक्स प्लस 1, तो हम क्या बताएं जितना बार एबीसीडी उतना लाइन खींचना है। उसी तरह यहाँ पे जो रहे उसके बारे में खींचना है, तो एक्स एक एक्स के लिए और एक 1 के लिए, क्लियर है। प्लस है, प्लस में कर्व, अगर वही एक्स डॉट 1 रहता तो एक्स अच्छा 0 रहता, तो पहले एक्स का खींचेंगे फिर यहाँ पे 0 का, और डॉट है तो क्या स्ट्रेट लाइन, तो एक्स डॉट 0। अगर एक्स डैश पर फिर डैश रहता तो क्या हो जाता, पहले नॉट गेट, तो एक बार डैश बनता, फिर एक और लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, तो इसके ऊपर फिर से नोट का काम क्या है कि जो भी रहे उसमें डैश लगा देगा। ये तो क्लियर है। तो जब एक्स है तो एक्स डैश लगा लेंगे, जब एक्स डैश पहले से है तो उसमें एक और लगा देगा ना, क्लियर है। एक्स है तो एक्स डैश लगाता, तो एक्स डैश पहले से, तो इसमें जब ये नोट लगाएंगे तो उसी के ऊपर एक और लगा देगा। तो एक्स डैश पहले से, तो ये नोट लगाए तो उसके ऊपर एक और लगाएगा, सॉरी। अगर वही इसी को एक्स बार ऐसे हो सकता है, क्योंकि हाइपन को डिनोट कैसे करते हैं और किससे, बार से। तो एक्स में नोट लगाएंगे तो एक्स बार, फिर लगा देंगे तो एक्स बार का, क्योंकि इसमें एक तो था, ये लाने से फिर एक और आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, सर्किट बनाना। अभी इसका जस्ट अपोजिट, अभी हम दिए थे ये, हम दिए थे ये, और आप बनाए, हम दिए थे एक्सप्रेशन, क्या दिए थे एक्सप्रेशन, और इसका क्या बनाए सिंबल। अब उल्टा, अब क्या देंगे सिंबल, और आपको क्या निकालना रहेगा एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर से गया एक्स, नीचे से गया वाई, और स्ट्रेट में डॉट। क्वेश्चन इक्विवेलेंट अब क्या है सर्किट दिया रहेगा और उसे क्या बनाना है एक्सप्रेशन। मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड है, कुछ सर्किट बनाते रहे इस तरह से।
फाइंड इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग सर्किट डायग्राम। ये जो सर्किट डायग्राम है इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मतलब इसका जो फाइनल जो एक्सप्रेशन निकलेगा। चलिए देखिए, तो ये कहाँ से जा रहा है, एक्स से, ये कहाँ से जा रहा है, वाई से, और ये कहाँ से जा रहा है, जेड से, और ये कहाँ से जा रहा है, एक्स से। और हम बताए थे ये किसका सिंबल है, नोट का, एंड का, और इस किसका सिंबल है, और का, और ये किसका सिंबल है, नोट का। तो अगर ये एक्स वाई लेंगे तो एक्स वाई, और ये स्ट्रेट में क्या होगा, डॉट, क्योंकि डॉट से क्या बनाते थे, स्ट्रेट। यहाँ अगर एक्स वाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, क्योंकि कर में क्या बनाते थे, प्लस, मतलब प्लस रहता तो कर बनाते थे। और यहाँ एक्स लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डैश। तो सेम उसी तरह से, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट, तो ऊपर से एक्स, ऊपर से एक्स, और ये नीचे से वाई, और स्ट्रेट में क्या हो जाएगा, डॉट। और नोट में क्या बताया था, होल डैश बनाता है, तो एक्स वाई का होल डैश। यहाँ पे जड़ है तो जड़ का डैश, इधर से एक्स, और ये क्या है, कर्व, क्या है, कर्व, तो ऊपर से जेड डैश, नीचे से एक्स, और कर्व में प्लस। अब यहाँ पे तो ऊपर से क्या आया, एक्स डॉट वाई का होल डैश, और नीचे से क्या आ रहा है, जेड डैश प्लस एक्स, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व, कर्व है तो प्लस, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल डैश प्लस जेड डैश प्लस एक्स। तो आपको सर्किट दिया रहेगा, उसका क्या निकालना रहेगा, एक्सप्रेशन। फिर से देख लीजिए, तो इधर से क्या गया, एक्स, इधर से वाई, और वो इधर एक्स, इधर से वाई, और कर्व है तो प्लस, और नोट है तो होल डैश, यही बताए थे ना। और इधर से क्या है, अगर वाई है तो वाई का होल डैश, इधर से एक्स तो वाई डैश, और इधर से एक्स, और कर्व में क्या होगा, प्लस। फिर उसी तरह से ऊपर से एक्स प्लस वाई का होल डैश, और स्ट्रेट है तो डॉट, इधर से वाई डैश प्लस एक्स। तो आप लोग को जो हम छोटा सा जो हम दिए हैं क्वेश्चन बैंक, उसमें बूलियन अलजेब्रा का यूनिट में जाइएगा, उसमें बहुत सारा मतलब असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन दिया गया, उसको बनाइएगा आप सभी। तो आज का टॉपिक था क्या, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट मतलब एक्सप्रेशन दिया रहेगा, सर्किट कैसे बनाना है, और सर्किट दिया रहेगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, ये हम सीखे थे। थैंक्स।